विद्यार्थियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय 5। आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 5 उद्योग। राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान में 33 जिले हैं और जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36। 8 उप केंद्र स्थापित किए गए हैं। हम प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना। यहाँ कपास क्या है? प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उत्पादन है। गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? देखो, धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान में राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। कौन सी संस्था कार्यरत है? राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको राजसिको भी कहा जाता है। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 में की गई। इसी प्रकार एक है RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 में हुई। तो ये आपको इनकी स्थापना और इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनका कार्य रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, तकनीकी सहायता और विपणन की सुविधाएं यानी बाजार उपलब्ध करवाना। ये देखो, इस चित्र में मिट्टी से बर्तन का निर्माण करते हुए, बांस से वस्तुओं का निर्माण करते हुए। फिर है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग, इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। ये कुटीर उद्योग, हाथों से वस्त्र बनाती हुई महिला, सूती, ऊनी, रेशम धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, यानी ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है। बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध है। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है इनको।
फिर है कृषि आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में कृषि उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी मोटा जो अनाज है, जौ, तिलहन, बीज, मसाले, इनमें राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ व खांड सारी का निर्माण किया जाता है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, तो कोटा, बूंदी, बारां, पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित होते हैं। तो मूंगफली की खल का उद्योग कहाँ है? अजमेर जिले में। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए और रिको की स्थापना जनवरी 1980 में की गई। खनिज आधारित लघु उद्योग, खनिजों पर आधारित छोटे छोटे जो उद्योग है, खनिज आधारित लघु उद्योग वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट। देश का 90% रॉक फास्फेट राजस्थान में मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा, जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि इस उद्योग से जुड़े हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर व तांबे से जुड़े उद्योग है। यानी झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, यहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना, पत्थर, लोह ऐसा मैंगनीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी, पित्तल के आभूषण विभिन्न नगरों, कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई व घसाई और ये देखो ये संगमरमर का उद्योग है। पॉलिश का एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात है। जयपुर का जो जौहरी बाजार है वो सोने चांदी और रत्नों के आभूषण बनाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हाथी दांत से आभूषण का निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पित्तल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे क्या मिलता है? रोजगार प्राप्त होता है। संगमरमर के मामले में लें तो धौलपुर में लाल पत्थर मिलता है, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन और जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? जालौर जिले में। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। हमारा राजस्थान है वो संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात विदेशों में करता है। बृहद उद्योग, राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि व्यवस्था के कारण हमारा जो बृहद उद्योग है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब बृहद उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं देखो। एक तो है सूती वस्त्र उद्योग, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। पहली मील अजमेर जिले के ब्यावर में, पहली मील कहाँ स्थापित की गई? अजमेर जिले के ब्यावर में। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में वस्त्र का जो उत्पादन है
वो कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को राजस्थान का वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेज कार्य, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। वस्त्रों की रंगाई छपाई व बंदेज का कार्य जयपुर, सांगानेर, बगरू, जयपुर के सांगानेर व बगरू में किया जाता है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर आदि भी इसके प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुरा एवं गुलाबपुरा, गंगापुरा और गुलाबपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। यहाँ सहकारी वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। अब इनको मिलाकर के राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स की स्थापना, जिसको क्या कहा जाता है? स्पिन फेड कहा जाता है। तो स्पिन फेड में 3 सहकारी मिलों को मिलाकर के, कौन कौन से 3 सहकारी मिल है? हनुमानगढ़, गंगापुर व गुलाबपुरा, जो दोनों भीलवाड़ा में है, इनको मिलाकर के राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? स्पिन फेड कहा जाता है। सीमेंट उद्योग, ये भी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उद्योग है राजस्थान में। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए देखो क्या क्या चाहिए? सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला प्रमुख कच्चा माल हमें चाहिए। चूना पत्थर एवं जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना, ये क्वेश्चन देखो आपको याद रखना है। राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना 20वीं सदी में, 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया। पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया? बूंदी जिले के लाखेरी में। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स, ये भी पूछा जा सकता है भी बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में। मंगला सीमेंट, ये याद रखना है, मंगला सीमेंट कोटा में। जेके वाइट सीमेंट यानी सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? नागौर में। श्री सीमेंट ब्यावर में। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा कहाँ है? अलवर में। आदि प्रमुख सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। फिर तीसरा उद्योग है शक्कर उद्योग। बृहद उद्योग में तीसरा उद्योग कौन सा है? शक्कर उद्योग। यह कृषि पर आधारित उद्योग है, जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में स्थापित की गई और इसका नाम क्या रखा गया? द मेवाड़ शुगर मिल्स। द मेवाड़ शुगर मिल्स ये निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, प्राइवेट क्षेत्र में। गंगानगर एवं बूंदी जिले के केशवराय पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई। इसके अलावा राज्य में अन्य उदयपुर में कांच उद्योग है। देखो उदयपुर में कांच उद्योग, धौलपुर व उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग, नागौर में नमक उद्योग स्थापित किया गया है। यह भी जाने सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिन्हें सेज भी कहा जाता है, सेज के नाम से जाना जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। सीतापुरा जयपुर आप याद रखना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। अभ्यास क्वेश्चन देखो, उद्यम, उद्यम का अर्थ है व्यवसाय, औद्योगिक, उद्योग संबंधी, बंधेज, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग, किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। फिर इसमें देखो
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? 24 जून 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई? 24 जून 1978 में। फिर इसके बाद में 1991, 94, 98, 2005 में, 15 में इस प्रकार नीति लाई गई। एक तो ये प्रथम पूछी जाती है परीक्षा में, और फिर नई औद्योगिक नीति 2019 में लाई गई। नई औद्योगिक नीति कब आई? 2019। ये आपको याद रखना है। फिर है अभ्यास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग। इसका आंसर है सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है। चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर एवं जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? जालौर में। कहाँ पर हुआ? जालौर में हुआ। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखने हैं। तो वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, मिट्टी के बर्तन, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। लघुतरात्मक प्रश्न, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के बृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के 3 बृहद उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और शक्कर उद्योग। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।